दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 9th का मैथ पढ़ाते हैं। उसी क्रम में आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर 2 के बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के कुछ सवाल हल करेंगे। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 आप अपने बुक से मिला लें। उनका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कहता है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शेषफल क्या होता है कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें भागफल तो मिलता है और कभी कभी हमें शेषफल के रूप में कोई संख्या मिलती है या फिर शेषफल हमारा 0 बचता है। तो भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, आइए हम सीखते हैं। और चूंकि भाग करने का 2 तरीका होता है। पहला होता है भाग के द्वारा और दूसरा विधि है कि यदि हम इस बहुपद में x का मान रख दें तो उस प्रकार भी हमारा शेषफल निकल आता है। आइए बारी बारी से इन दोनों तरीकों को हम सीखते हैं। पहला है बहुपद को हम भाग द्वारा देखते हैं, भाग दे करके कि हमारा शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद है हमारा x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, इसे हमें भाग करना है x + 1 से, x + 1 से। तो यहां पर भाग देने के क्रम में आप यह देखें कि इनका जो भाजक है, ये भाजक है, इसका पहला पद x है और ये जो भाज्य है इनका पहला पद x⁻³ है। तो हम इसे ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि हमें यह पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम इसे अगर x² से गुणा कर दें तो हमारा x⁻³ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम x² से गुणा करते हैं। तो x² से गुणा करेंगे तो x² और गुना x, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 जोड़ करके 3 हो जाएगा, यानी x³ हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे x⁻³ और प्लस x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² होगा, x²। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं कि इनके चिन्ह के अनुसार हम इनका चिन्ह बदलते हैं। जैसे अगर इनके पास कोई चिन्ह नहीं है तो हम जानते हैं वह प्लस होता है, धनात्मक चिन्ह होता है, तो हम उसके नीचे माइनस लिख देंगे। यहाँ भी प्लस चिन्ह है तो हम माइनस लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यह हमें प्लस धनात्मक राशि है, यह ऋणात्मक है, राशि समान है, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3x² है और माइनस x² करना है, घटाना है ना। तो 2 में 1 गया तो 2x², यह बच गया। अब फिर प्लस 3x उतार दीजिए और प्लस 1। ठीक है, अब फिर उसी प्रकार हमें इसको किससे गुणा करें जो कि हमारा 2x² मिल जाए। ठीक है, तो इसे 2 और x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x से अगर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2x², है ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2x × 1 2x। इसे फिर उसी प्रकार से इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों सेम संख्या है, ये कट जाएगा।
बच जाएगा 3x में 2x घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x और प्लस 1। ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ भी हमारा x प्लस 1 आ रहा है। तो अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो हमारा यही संख्या इसके नीचे आ जाएगा। इसे हम प्लस 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है। चिन्ह बदल देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यह और यह कट गया तो बराबर क्या बच गया 0। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा शेषफल जो हुआ, यह शेषफल क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है। यह हमारा शेषफल हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार आपने सीखा भाग द्वारा हम शेषफल निकाले तो हमारा शेषफल हुआ 0। आइए अब दूसरी विधि को हम देखते हैं कि हमारा उसके द्वारा शेषफल क्या आता है। ठीक है। तो इसे हम हटा देते हैं। आइए अब दूसरी विधि को देखते हैं। मान लिया x प्लस 1 0 है। ठीक है। मान लिया कि x प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, यह जो प्लस 1 है यह दाहिनी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह धनात्मक हो जाए, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है। x बराबर क्या हुआ -1। अब क्या करना है कि इस x का मान है ना, अब x बराबर -1 को बहुपद में रखने पर ठीक है। बहुपद क्या है हमारा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यह बहुपद है हमारा। इसमें हम x के जगह पर -1 को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पर पावर 2 प्लस 3x का मान -1 प्लस 1। ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद -1 का अगर 3 बार हम पावर करेंगे, यानी कि 3 बार -1 को गुना करेंगे तो हमारा चिन्ह माइनस ही रह जाएगा। ठीक है। तो -1 का क्यूब 1, तो -1 ही रह जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1 गुना 3 होगा तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है। अब यहाँ पर -1 है तो -1 गुना 3 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3। ठीक है। और +1। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि -1 यहाँ है, +1 यहाँ है, दोनों समान संख्या है लेकिन चिन्ह में विपरीत है तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार +3 है -3 है, बराबर संख्या है लेकिन चिन्ह विपरीत है तो यह भी कट जाएगा, यानी क्या बच गया हमारा 0। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 0 शेषफल हुआ। तो इन दोनों विधियों में जो आपको अच्छा समझ आए, ज़्यादा अभ्यास करने पर जो आपको आसान बुझाए, वह विधि के द्वारा आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ही दशाओं में आपको शेषफल 0 ही आएगा, यानी उत्तर समान होगा। तो इस प्रकार आपने पहले प्रश्न का उत्तर जान लिया। आइए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, उसे आप हल कर लें। अगर हल करने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आइए तीसरे सवाल को हम हल करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहता है
जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। यानी यह बहुपद है, इसमें अगर इनसे भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा, उसी पर हमें उत्तर मिलेगा गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसे सीधे से जान लें कि अगर इसमें इससे भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है, ठीक है, तो यह संख्या ऐसा गुणनखंड होगा। ठीक है, और अगर इसमें भाग देने पर, है ना, हमें 0 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो उससे हम जानेंगे कि यह उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आपको दूसरी विधि से हम निकालना बता देते हैं। आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं शेषफल क्या होगा, और बिना भाग दिए इसमें x का मान अगर रख देते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए मान लेते हैं, मान लिया 7 + 3x = 0। ठीक है, तो 3x को हमें बाएं पक्ष में ही रखना है और बिना x वाला पद जो है उसे हमें दाहिनी ओर रखना है। तो क्या होगा, 3x यह धनात्मक संख्या है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है कि इस x से इस 3 को भी अलग करना है। तो यहाँ गुणा के रूप में है, तो अगर हटाएंगे तो यह 3 आके इसमें भाग लग जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -7/3। यह हमारा x का मान हो गया, और इसी x के मान को हमें इस बहुपद में रखना है। ठीक है, तो दिया हुआ है बहुपद, क्या दिया हुआ है, 3x² + 7x। ठीक है, अब इसमें x के बदले हमें यह मान रख देना है, यानी 3 - 7/3 पर पावर स्क्वायर प्लस 7 - 7/3। ठीक है, x का मान रख दिया इस प्रकार से। अब इसे हल कीजिए, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यह माइनस क्या हो जाएगा, गुना करने पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 7/3, तो माइनस तो प्लस जाएगा, तो हम माइनस को छोड़ देते हैं और गुना 7/3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, लेकिन 7 × 7/3 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यह 3 और 3 को हम कटा सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, 7 × 7 = 49/3 माइनस 7 × 7 = 49/3। ठीक है, तो क्या हो गया, दोनों संख्या तो समान है और चिन्ह में विपरीत है, तो क्या हो गया, यह कट गया, बराबर क्या मिला, 0। तो मैंने पहले बताया था कि अगर शेषफल 0 होता है तो दी गई संख्या से बहुपद में भाग देने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, यह इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 7 + 3x, है ना, 3x² + 7x का गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जांच किया कि दी गई संख्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 के 2 सवाल। इनमें आपको ये जो सवाल थे
आपको बताने लायक थे, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको थोड़ा परेशानी होता और भी सवाल जो हैं वह आप खुद से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें, अवश्य बताएं, हम उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे क्लास से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।